हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है सीए फाइनल एसएफ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है एबीसी ABC considering the new sales strategy that will be valid for the next 4 years. They want to know the value of the new strategy. Following information is relating to the year which has just ended available. This सेल आपको दी हुई है, ग्रॉस मार्जिन दी हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दी हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दी हुई है, बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, फिक्स एसेट्स, current assets, equity. It is adopted the sale new strategy sales will grow up the 20% per year for the next 3 years. 3 साल तक 20% तक इंक्रीज करेगा. फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑनवर्ड द कैश फ्लो विल स्टेबलाइज. फोर्थ ईयर से कैश फ्लो क्या करेगा, स्टेबलाइज कर जाएगा. द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, ये वाला इंपॉर्टेंट है. ग्रॉस मार्जिन रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इनकम टैक्स विल रिमेन अनचेंज. इसका मतलब ये हुआ कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट आपका 40% ही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका वही होगा. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% सेल का ही होगा. 10% किसका होगा, सेल का ही होगा. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है ये 2000 क्या है, 2000 आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से है, ये 10% है. 10% किसका है, सेल का है. तो इसी की रेशियो को मेंटेन करेगा, इसी रेशियो में मेंटेन करेगा, क्योंकि ये सारी ग्रॉस मार्जिन रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, मैंने सेल के बेसिस पे एसेट को डिसाइड किया गया, वो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट इक्विटी रेशियो का, ये इनकम टैक्स से सब सेम होगा. डेप्रिसिएशन विल बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ नेट फिक्स एसेट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो नेट फिक्स एसेट्स आपका क्या है, उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है. कंपनीज टारगेट रेशियो ऑफ दिस, टारगेट रेशियो क्या है भाई, 15% है. मैंने आपका ये डिजायर रेट ऑफ रिटर्न है. डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ द स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करेंगे तो उसकी क्या आपका वैल्यू आएगा, वो आपको निकालना है, वो आपको निकालना है यहाँ पे. अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेल के बेसिस पे सब कुछ चेंज हो रहा है. तो परसेंटेज क्या है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इक्विटी, इसका परसेंटेज निकालनी है. तो फिक्स एसेट परसेंटेज वर्किंग नोट फर्स्ट में निकालेंगे. फिक्स एसेट्स परसेंटेज टू सेल, फिक्स्ड एसेट्स परसेंटेज टू सेल, करंट एसेट्स परसेंटेज टू सेल, और इक्विटी इक्विटी कैपिटल परसेंटेज टू सेल. ये क्या परसेंटेज है. अब यहां पे देखिए, ये 4000 है, ये 20,000 है. 4000 है कि 8000 है, 8000 है. ये 4000 है, ये 20,000 है, ये 12,000 है, ये आपका 20,000 है. इंटू 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 ये आपको 40% है, 20% है, और ये आपका 60% है. अब इसके बेसिस पे हमें प्रोजेक्टेड सेल निकालनी है 3 इयर्स का, 4th ईयर का, और आपका फिक्स एसेट से निकालना है, इक्विटी एसेट से निकालना है यहाँ पे. अब लिखिएगा, वर्किंग नोट फर्स्ट हो गया, ये वर्किंग नोट सेकंड. टेबल शोइंग प्रोजेक्टेड सेल्स,
फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहां पे हम ईयर लिखेंगे, एक साल, 2, 3, 4, 4 साल का है। और एक यहां पे 0 ईयर लिख देंगे, सेल रिवेन्यू 20,000 है। उन्होंने कहा 20% से इंक्रीज करेगा। सेल्स रिवेन्यू कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा? 20% से इंक्रीज करेगा। तो जब 20% से इंक्रीज करेगा तो जो सेल्स आपका 20,000 है तो यहाँ पे 24,000 हो जाएगा, यहाँ पे 28,800 हो जाएगा, 34560 हो जाएगा, 34560 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 4th ईयर से। अब आप देखिए यहाँ पे सेल के रेशियो से हमारे पास फिक्स एसेट्स भी इंक्रीज करेगा। फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स आपका कितना परसेंट है? फिक्स एसेट्स भाई 40% है, तो 40% है तो कितना हो जाएगा ये? 8,000। ये तो अभी दिया हुआ है। अब ये 9,600 हो जाएगा, ये 11,520 हो जाएगा, 13,824 हो जाएगा, 824, 13,824 हो जाएगा। अब आपका करंट एसेट्स आपका कितना हो जाएगा? करंट एसेट्स तो भी उन्होंने कहा कि 20%, तो ये 4,000 था तो 4,800 हो जाएगा, 4,800। अब 5,760 हो जाएगा, 6,912, 6,912, 6,912 हो जाएगा। अब आपको यहां पे इतना होने के बाद आपको फिक्स एसेट्स का तो अलग तरीका से निकालेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो सकता है? टोटल एसेट्स हम निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स यहाँ पे 12,000 हो जाएगा, 14,400 हो जाएगा, 17,280 हो जाएगा, 20,736 हो जाएगा, 736, 20,736। अब फिक्स एसेट्स कितना इंक्रीज किया, करंट एसेट्स कितना इंक्रीज किया, आपको निकालना पड़ेगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन करंट एसेट्स में क्या इंक्रीज किया भाई? 800 का इंक्रीज किया, 800 का इंक्रीज किया, 5,760 ये 960 का इंक्रीज किया, ये 6,91152 का इंक्रीज किया, 1152 का इंक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया। 1152, 6,912 माइनस 5,760, 1152 का इंक्रीज किया। अब यहां पे डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब फिक्स एसेट जो पहले का था उसका 10%, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स पहले का था उसका 10%, तो फिक्स एसेट 8,000 है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग में तो 8,000 है ना, 8,000 का 10% तो 800 हो जाएगा, 9,600 का 10% 960 हो जाएगा, 11,520 का कितना 1152 हो जाएगा, 1382 हो जाएगा, 1382 यहां पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि फिक्स एसेट्स कितना इंक्रीज किया, इसको निकालना पड़ा। वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ
इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या इंक्रीज किया, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स ईयर, ईयर, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। अब सुनिए यहां पे ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और मान लो चौथे साल है, यहाँ पे 4 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ। फर्स्ट ईयर में क्या इंक्रीज किया, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट्स हमारे पास 9600 का था, बिगिनिंग में 8000 का था, उसमें 800 डेप्रेसिएशन कट गया तो 2400 इंक्रीज किया। फिर 11520 का था, माइनस 900 दिस माइनस 960 ये कट गया तो 288 इंक्रीज किया। फिर 13824 का था, 11520 में 1152 फिक्स डेप्रेसिएशन कट गया तो 3456 हो गया। और यहां पे 13824 माइनस 13824, 1382 आपको 1382 हो गया, 1382 आपका फिक्स एसेट्स हो गया। अब ये सारी वर्किंग नोट कैलकुलेशन के बाद अब क्या करेंगे, हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास सेल ये है, सेल ये है, इस सेल से हमारे पास क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज क्या है, 10%। उसके बाद टैक्स को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। एड डेप्रिसिएशन करेंगे, लेस फिक्स एसेट्स करेंगे, लेस आपका क्या करेंगे, आपका करंट एसेट्स में जो इंक्रीज हुआ वो करेंगे। उसके बाद फ्री कैश फ्लो आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, वर्किंग नोट 4। कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सेल्स रेवेन्यू 24,000, 28,800, 34560, 34560। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30%, सॉरी 10% ऑफ सेल, 2400, 28,800, 3456, 3456। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 0.30, 30% टैक्स रेट है, 30% टैक्स रेट है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए आप,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 30%, तो 1680 2016 2419.20 2419.20 एड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो उस साल पार्टिकुलर ईयर में जो चार्ज किया है 800 960 क्या है डेप्रिसिएशन 890 1152 1382 1152 1382 लेस फिक्स एडिशनल फिक्स कॉस्ट एडिशनल फिक्स एसेट्स क्या निकाला गया है 2400 2880 2400 2880 2880 3456 3456 1382 1382 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या इंक्रीज किया देखिएगा यहाँ पे 800 960 1152 800 960 1152 1152 ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो। अब ये आपके पास आ गया फ्री कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो फॉर फंड्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म। अब आपके पास कितना आ गया 720 नेगेटिव आ जाएगा 684 नेगेटिव हो जाएगा 1036.80 हो जाएगा 80 ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये 2419.20 हो जाएगा 2419 जो है ये आपका परपेचुइटी है ये आपका अप टू इंफिनिटी है अप टू इंफिनिटी। तो P3 निकाल सकते हैं यहाँ पे P3 कैसे निकाला जा सकता है यहाँ पे देखो P3 2419.20 डिवाइडेड बाई परपेचुइटी तो परपेचुइटी का केस क्या है भाई 15% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई रेट तो ये आपके पास आ जाएगा 162,128 ये फ्यूचर कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहां पे हम ईयर लिखेंगे 1233 कैश फ्लो हमारे पास क्या क्या है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू -720 -864 -1036 36.80 16128 16128 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.870
870, 0.756, 0.658, 658, 0.658, minus 626, 626.40, minus 653.18, minus 682.21, 10603.55. Present value of cash inflow. One 1061 0.1 minus 653.18 minus 626.40, 8650, ये टोटल कितना हो जाएगा 8650, कर लेना आप 8650.43। अब आपसे क्वेश्चन इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था सुनिए, ये सारी चीजें हमने किया। डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ एडॉप्शन ऑफ द स्ट्रेटजी। अगर ऑप्शन को एडॉप्ट नहीं करते तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 1400 था, हर एक साल इतना ही आता, तो 15% आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आपका वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो विदाउट एडॉप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश इनफ्लो विदाउट एडॉप्शन ऑफ ए स्ट्रेटजी 1400 divided by 15%, 1400 divided by 0.15, 933.33. No use of apply a strategy. क्यों अप्लाई स्ट्रेटजी करोगे तो इतना आएगा, अब बिना स्ट्रेटजी का इतना आ रहा है, तो आपको बेटर है ना नो यूज ऑफ अप्लाई स्ट्रेटजी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरटीपी एमटीपी में भी दिया हुआ है। प्लीज इस क्वेश्चन को रिवाइज करना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल आपको एग्जाम कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।